दोस्तों, भगवान कृष्ण ने गीता में जो कहा है वही वेदांत में, उपनिषद में, वेदों में, रामायण के सार में और ये कहें कि सभी धर्मों को सार, अगर कोई ये सारे दर्शन का अगर निचोड़ कोई है तो वो ही है जो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है। कुल मिला के बात यह है कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव, जीवात्मा स्वयं परम पिता परब्रह्म परमात्मा का ही अंश है। यह शरीर समाप्त होने के बाद वह परमात्मा में ही विलीन हो जाता है, लेकिन परमात्मा का अंश विभिन्न स्थानों में, विभिन्न शरीरों में, विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न गुण धर्म वाली स्थान पर होने की वजह से उसका जो आचार, विचार और प्रदर्शन होता है वो सब कुछ भिन्न होता है। होता क्या है कि आत्मा जो है ईश्वर का अगर अंश है तो वो परम पवित्र है, सब प्रकार के विकारों से रहित है, सुख दुख से परे हैं और आनंद और प्रेम स्वरूप है। और यही आत्मा जब स्थिर बुद्धि की मालिक होती है तो व्यक्ति का उसके मन पर नियंत्रण होता है और उसके शरीर की सभी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां उसके मन के अनुसार काम करती है। तो ऐसा व्यक्ति सभी में समान रूप से देखता है, समदृष्टि वाला होता है। फिर वो दुख में भी, सुख में भी, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी एक श्रेष्ठ और शांत जीवन जी सकता है। लेकिन आज के सांसारिक जीवन में हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, आँखें को जो देखना चाहिए वह न देखकर आँखें बंद करके भी हम पता नहीं वह सब देखते हैं, जिसको देखने से जीवन कभी भी आनंदमय नहीं होता। कानों को जो सुनना चाहिए वह सुनने में हमें आनंद नहीं आता है। हमें वही सुनने की इच्छा होती है जिसको जो हमें पसंद है, जिससे हमें सुख प्राप्त होता है। हमें हमारी जीभ वही बोलती है जो हमें ठीक लगता है। हम उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं जो शब्द हमें सूट होते हैं, जो हमारे स्वार्थ से जुड़े होते हैं। इसी तरह से जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारी स्किन कह लीजिए, हमारे घ्राणेंद्रियां कह लीजिए, हमें वही खुशबू पसंद होती है, हमें वही गंध पसंद होती है जो हमारे मन को भाती है। चाहे कुछ अच्छी दवा की गंध भी अगर हमें लेना हो और अगर उससे हमारा स्वास्थ्य ठीक हो तो हमें वो ठीक नहीं लगती है। भोजन में कुछ ऐसी चीज़ें अगर कुछ कड़वी भी हो और स्वादहीन भी हो लेकिन उससे हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो तो हमें पसंद नहीं होती है। और स्किन, ये जो चर्म है जिसको हम स्किन कहते हैं, इसका तो कहना ही क्या कि पूरा दुनिया इसी के ऊपर जो है सब सर्वाधिक खर्च करता है। हमारे सौंदर्य का प्रतीक हमारी स्किन को, हमारे सुख का प्रतीक हम अपनी स्किन को मानते हैं। और जितने भी सुख है उन सब को भोगने के लिए हम कभी गलत बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, कल्पनाएं करते हैं, अपराध करते हैं, रिश्वतखोरी करते हैं, अपनों से धोखा देते हैं, अपनों से सब कुछ छुपाते हैं। परिणाम क्या होता है कि ये इंद्रियां हमारे मन को नियंत्रित करके, ये शरीर के ये अंग और ये इंद्रियां हमारे मन को नियंत्रित करके अपने हिसाब से मन को चलाते हैं। और जब मन इंद्रियों के हिसाब से चलेगा तो फिर जो बुद्धि है वो स्थिर होना संभव ही नहीं है। फिर हम स्थिर बुद्धि वाले हो ही नहीं सकते। हमारी बुद्धि बिल्कुल जो है मन के वश में नहीं रहेगी, मन के वश में हो जाएगी और मन बुद्धि के वश में नहीं रहेगा। और जब बुद्धि ही वश में नहीं है तो फिर हमारी स्मृति में निश्चित रूप से भ्रम पैदा होगा। और भगवान कृष्ण ने ये कहा भी है अर्जुन को समझाते हुए कि हम इस संसार के जितने भी सुख है, जितने भी विषय है हमारे इन कर्मेंद्रियों के, उनका अगर हम चिंतन करते हैं तो हमारी उसमें डेफिनेटली आसक्ति हो जाती है। और जब हमारी आसक्ति उसमें हो जाती है तो उन्हें प्राप्त करने की इच्छा होती है
और प्राप्त करने में कोई भी रास्ते में आया, कोई भी बाधा हुई, तो फिर हमारे मन में उसके प्रति क्रोध उत्पन्न होगा। और क्रोध उत्पन्न अगर होगा तो फिर हमारी बुद्धि, हमारी स्मृति, इन सब में विभ्रम पैदा हो जाएगा। और जब बुद्धि नष्ट होगी तो फिर मनुष्य सर्वनाश की और पतन की ओर चल देगा। इसी को लक्ष्य करते हुए श्रीमद् भगवद गीता में श्लोक आता है कि ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधाभिजाये, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो श्रीमद् भगवद गीता का जो मूल है वह कुल मिलाकर के यही है कि किस प्रकार से अनेक तरीके हैं, अनेक प्रकार के रास्ते हैं, साधन हैं, जिनसे हम अपनी बुद्धि को स्थिर करते हुए, अपने मन को वश में करके और अपने शरीर की इंद्रियों को उन पर नियंत्रण करके अपने हिसाब से जीवन जिएं, तो हम सुख में भी, दुख में भी, अनुकूल परिस्थितियों में भी, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हमेशा निष्प्रह रह के और तटस्थ रह करके इस जीवन का आनंद ले पाएंगे। और हमारे शत्रु के प्रति भी हमारे मन में कहीं ना कहीं वो भाव होगा, प्रत्येक प्राणी के मन में वो भाव होगा जो एक ईश्वर के अंश के प्रति होता है। तब हम अपने सच्चे स्वरूप को जान जाएंगे और प्रत्येक प्राणी में हम उस ईश्वर के अंश को जब देखेंगे तो हम इन इंद्रियों के माध्यम से सब कुछ करते हुए भी इसमें लिप्त नहीं रहेंगे। और इसमें जब लिप्त नहीं रहेंगे तो फिर हमें अपने कर्मों के फल की इच्छा भी नहीं रहेगी। और ये सब नहीं रहेगा तो जीवन कितना आनंदमय रहेगा उसका कहना ही क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण।